हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज हम लोग 5 दिसंबर के शिफ्ट 4 के क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज डीएफ और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, ईएफ 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ जो होगा वो इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी इसका बीसी लेते हैं तो हमें इसका ईएफ लेना होगा, यानी बीसी का स्क्वायर बाई ईएफ का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये पता नहीं है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ। मान लीजिए ये एक्स है और बीसी है 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा ईएफ है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 80 बटा एक्स इक्वल टू 16 बटा 25। 16 से कट जाएगा ये 16 पचे 80, यानी एक्स बराबर आ जाएगा 25 25 25 पचे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। दो संख्याएं 5 अनुपात 7 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाता है। संख्याएं बताएं। आप देखोगे 55 और 88 का अनुपात 5 अनुपात 8 है, ये नहीं हो सकता है। 30 और 42 का अनुपात 6 पचे 30 और 6 सते 42, यानी इनका अनुपात जो है 5 7 का है, ये हो सकता है। इनका भी 5 और 8 का हो जाएगा, ये नहीं होगा। इनका भी 5 और 8 का हो जाएगा, ये नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, तो बिना बनाए हुए इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। बाकी सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5:7 था, 6 जोड़े 3:4 हो गया। तो दोनों में 6 जोड़े हैं तो दोनों का समान यूनिट बढ़ना चाहिए। इसका 2 घट रहा है, इसका 3 घट रहा है, तो गैप इक्वल नहीं है, इक्वल करेंगे। ऊपर का गैप 2 है तो 2 से इसमें गुना कर ली, यानी 5:7 था और 6 जोड़ने के बाद 6:8 हो गया। तो आप देखोगे एक एक यूनिट बढ़ रहा है, और एक यूनिट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 6 जोड़े हैं दोनों में। तो 5 यूनिट का वैल्यू और कितना हो जाएगा 30, और 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 42, यानी संख्याएं क्या है 30 और 42 है। दो पर्यटक बस एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और समकोण बनाती हुई दो सड़कों पर क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 15 सेकंड के बाद बसों के बीच की दूरी। ये देखिए, दो बसें हैं जो एक तरफ जा रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक तरफ जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पूछ रहा है कि 15 सेकंड के बाद इन दोनों बसों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो 15 सेकंड में दोनों से दूरी कितना कवर करेगा ये निकाल लेते हैं। 15 सेकंड में 48 किलोमीटर प्रति घंटा से 100 मीटर पर सेकंड में बदल दे तो 5/18, और 15 सेकंड में तो गुना 15। तो ये हो गया 6×3 18, और 8 से 6 बार में ये कट जाएगा और 3 से ये बार, तो 8 × 5 = 40, बचे 200 मीटर। यानी 48 से जिधर चला है उधर 200 मीटर चला। ठीक है, मान लेते ये वाला 48 से। और 36 से जो चला तो 36 गुना 5/18 गुना में 15, तो 18 दूना 36, यानी 150 मीटर। यानी 36 वाला की तरफ चला 150 मीटर। आपसे ये दूरी पूछ रही है, तो ये क्या है, ये 3 गुने 50 है और ये 4 गुना 50 है, तो 3 4 का ट्रिपलेट बनता है, तो कर्ण 5 हो जाएगा, यानी ये 5 गुना 50 होगा, यानी 250 मीटर हो जाएगा। यानी 15 सेकंड के बाद दोनों बसों के बीच की दूरी 250 मीटर की होगी। बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से हटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर, मतलब भुजा क्या हो जाएगा 6, क्योंकि घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, भुजा 6 हो गया। अब इस तरह से एक घन है, दूसरा घन है और तीसरा घन है, जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी 6 + 6 + 6, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो L हो जाएगा 18, H हो जाएगा 6 और B भी हो जाएगा कितना 6। तो घनाभ का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × LB, यानी 18 × 6 + 6 × 6 और प्लस 18 × 6। तो आप देखोगे इसमें से 2 गुना 6 × 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 3, यानी 6 दूना 36 दूना 72, और इधर 3 3 6 और 1 7।
तो 7 दूना 14, 7 49 और 1 50, यानी 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1। कह रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो इसमें क्या करेंगे, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए में गुना कर लेंगे इसका परमेयकरण 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी और 1 माइनस 1 प्लस साइन ए से नीचे भी। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका रूट है तो रूट से ये फ्री हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए का रूट कॉस ए हो जाएगा। अलग अलग करेंगे तो 1 बाई कॉस ए सेक ए बन जाएगा और साइन ए बाई कॉस ए क्या बन जाएगा, टेन ए बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। 90 रुपए के अंकित मोल वाली एक टोपी 68 रुपए में बेची जाती है, तो छूट का प्रतिशत कितना हो गया, 22 रुपए का छूट मिला 90 पर और गुना 100%। 10 से 10 कैंसिल, 220 बटा 9, 9 दूना 18, 4 9 चक 36, 4 9 चक 36 36, यानी 24.44%। कॉट थीटा हो गया कितना, कॉट थीटा 6 बटा 8 बोले तो 3 बटा 4। तो यहाँ से हमें टेन थीटा पता हो जाएगा कितना, 4 बटा 3। तो कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग कर दे तो टेन थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा माइनस 1। टेन थीटा का वैल्यू 4 बटा 3 प्लस 1 बटा 4 बटा 3 माइनस 1। तो 4 और 3 7 बटा 3 और 4 माइनस 3 1 बटा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। यदि 9 अंकों की संख्या 8 3 P 9 3 6 7 8 Q 72 से विभाज्य है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12 का मान। देखिए ये संख्या 8 से 72 से विभाज्य है, 72 बोले तो कितना 9 गुना 8, तो 9 से विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य होगा। 8 से विभाज्य होने के लिए आखिरी के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो 78 क्यू में जब हम लोग 8 से भाग करेंगे तो 8 नाम 72, यहाँ बच गया 6। अब क्यू की जगह क्या होना चाहिए, जो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा तो क्यू की जगह 4 होना चाहिए, यानी क्यू का वैल्यू पता हो गया कितना 4। तो 8 3 P9 3 6 7 8 और Q की जगह 4, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए जो सम ऑफ डिजिट है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 8 4 12, 7 19 19 और 8 27 खत्म हो गया ये सारा, तो बच गया P प्लस 3। अब P प्लस 3 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो P का मान कितना हो जाएगा 6, तभी तो 9 बन जाएगा, यानी P का मान 6 और Q का मान 4। तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12, 36 और 16 52, 52 और 12 64, रूट 64। रूट 64 का मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC है, PQR क्रमशः भुजा AB BC और AC के मध्य बिंदु है। यदि PR 5 सेंटीमीटर हो तो QR की लंबाई। एक त्रिभुज है ABC, इसमें आपको दे रखा है कि AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, यानी ये और ये साइड बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब कह रहा है कि इन सब का जो है मध्य बिंदु दे रखा है P Q और R। कह रहा है PR जो है PR वो 5 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है कि QR क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका ये और ये पार्ट बराबर होगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये दोनों साइड जो है यानी AB और BC बराबर है, तो इसका आधा और इसका आधा ये इसके बराबर हो जाएगा। टोटल अगर ये टोटल बराबर है AB बराबर BC, तो इसका आधा और इसका आधा भी तो बराबर होगा, यानी ये जो पार्ट है ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, यानी AP बराबर किसके हो जाएगा, QC के हो जाएगा। अब ये R जो है AC का मध्य बिंदु है, तो AR बराबर RC होगा, AR बराबर क्या होगा RC,
और ये कोण पहले से बराबर है, क्यों? क्योंकि AB और BC बराबर है, यानी एंगल PAR जो है बराबर है किसके? एंगल QCR के बराबर है। तो आप देखोगे इस त्रिभुज में त्रिभुज APR और त्रिभुज QCR में दो भुजा बराबर और उसके बीच का कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। दो भुजा और उनके बीच का कोण ऐसे इस पर में से त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब सभी अंगों में समान है। तो ये PR जो है PR वो किसके बराबर होना चाहिए? वो QR के बराबर होना चाहिए। और PR दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर, इसलिए QR का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। तो पहले वर्ष के शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या क्या थी? मान लीजिए शुरुआत में X थी, अब 12% की वृद्धि हुई तो 112% हो गया, और अगले साल 8% की कमी हुई तो इसका 92% रह गया, और ये दे रखा है 64,400। ठीक है, तो ये 7 से कट जाएगा कितना बार में? 7 से कट जाएगा ये 16 बार में, और 7 से ये 7 नाम 63 और 7 दूना 14, 9200 बार में। 92 से कट जाएगा ये 100 बार में। 4 से ये काट देते हैं 25 बार में, और 4 से ये काट देते हैं 25 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा 625 इधर और 2 शून्य इधर, यानी x बराबर 62,500। ऑप्शन नंबर 1, यानी साल के शुरुआत में जो है जनसंख्या 62,500 रही होगी। कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल QRP दे रखा है 9/4। AB है, BC है, तो PR की लंबाई। तो देखिए PR के लिए किसका रेशियो लेना पड़ेगा? BC का, यानी जो PR बटा BC का जो रेशियो होगा वो आपको पता है इसके जो वर्ग है उसका रेशियो जो होता है एरिया के रेशियो के बराबर होता है, यानी 9/4। यानी कह सकते हैं कि PR बटा BC जो होगा वो 3/2 हो जाएगा। अब इसमें आपको BC दे रखा है कितना? 15, तो PR बटा 15 इक्वल टू, उल्टा हो गया ना, ऊपर जो है BC होना चाहिए, क्योंकि एरिया जो है ऊपर किसका दे रखा है? एरिया ऊपर ABC का दे रखा है, तो BC का स्क्वायर बटा PR का स्क्वायर, यानी BC बटा PR बराबर 3/2। BC है 15 बटा PR इक्वल टू 3/2, तो 3 से कट जाएगा 5 बार में, यानी PR बराबर 5 दूना 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। एक टैंक में 3 नल है ABC। ये टैंक को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे के बाद नल C बंद हो जाता है और A और B चलते रहते हैं। प्रारंभ से 4 घंटे बाद नल B भी बंद हो जाता है। इस टंकी को अकेले नल A से भरा जाता है। नल A स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए A B C 3 नल है, ये 10 घंटा में भर सकता है, ये 20 घंटा में, और ये अकेले 25 घंटा में। अच्छा, नल C कितना चला? 2 घंटा चला, तो 2 घंटा में कितना वर्क किया? 2/25। नल B कितना चला? 4 घंटे, शुरू से 4 घंटे के बाद इसको बंद किया गया है, तो ये 4 घंटे चला, तो नल B करा 4/20 यानी 1/5। तो दोनों मिलकर कितना करा? तो दोनों मिलकर करा 2/25 प्लस 1/5, बोले तो 5/25 लिख सकते हैं, यानी 7/25। यानी B और C मिलकर टोटल काम किया है 7/25, यानी 25 था तो 7 किया है, यानी A कितना किया है? A किया है 18, कितना में? 25 में। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, 25 चौका 100, 18 चौक 72%, यानी A ने कुल काम का कितना किया है? 72% अकेले किया है। प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 96 किलोमीटर, कार से 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर, और घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 105 किलोमीटर जाता है। तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो टोटल दूरी बटा टोटल समय, टोटल दूरी हो गया 96 प्लस 124 प्लस 105 बटा टोटल टाइम। तो 96 चला है 16 से, तो 96/16, 124 चला है 31 से, तो 124/31, और 105 चला है 7 से, तो 105/7। ऊपर हो गया कितना? 100 इधर, 120 यानी 220 और 325,
नीचे हो गया 16 छक 96, 31 चौका 124 और 15 सत्ते 105, 20 और 15 10 और 15 25, यानी 325 बटा 25, 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया। धागे की लंबाई, तो फिर से ये रिपीट किया गया है, पिछले किसी शिफ्ट में आया था और जो त्रिज्या थी वो 4 की जगह 6 थी। तो आपको ये चीज हमने उस समय याद करवा दिया था कि जब भी तीन समान त्रिज्या वाला वृत्त एक दूसरे को टच करे और इस सब को एक रस्सी से, एक धागे से अगर चारों तरफ से ऐसे बांध दिया जाए तो इस धागे की जो लंबाई होती है, इस धागे की लंबाई 6r प्लस 2πr होती है। ठीक है, 6r प्लस 2πr होती है। तो 6 गुना r कितना हो गया 4 और प्लस में 2π इंटू 4, यानी 6 चक 24 प्लस 8 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, 24 प्लस 8 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 3640 और 8 वर्षों में 4060 हो जाती है, तो वार्षिक अनुमानित प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। यानी 2 वर्ष में इतना, 8 वर्ष में इतना, 6 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, तो 4060 में से घटा ले कितना 3640, तो 0 2 और ये 4, तो 6 वर्ष का ब्याज 420 है, तो 1 वर्ष का ब्याज 70 होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज 140 हो जाएगा। यानी धनराशि कितनी थी, तो 36,400 2 साल में, 3640 2 साल में हो जाती है, तो 2 साल का ब्याज अगर घटा ले तो आपके पास आ गया 3500 रुपए, यानी मूलधन 3500 रुपए है और 1 साल का ब्याज 70 रुपए है, तो 3500 का कितना परसेंट हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 35 गुना 70, यानी 2% ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर 3। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 84, तो और x माइनस वाई बराबर -10, तो y का मान, और इसका स्क्वायर कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 100 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह 84 रख सकते हैं, तो 84 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y का वैल्यू आ गया कितना 4। ऑप्शन नंबर 4। x प्लस 1/2x इक्वल टू 3 और 8x क्यूब प्लस 1/x चाहिए। तो आपको पता है 8 है तो 2 होना चाहिए शुरुआत में, तो 2 से अगर गुना कर दे तो 2x प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/x इक्वल टू 2 तिहाई 6। अब इसका क्यूब कर देते हैं, तो 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब माइनस 3 गुना 6 और x का एक गुणांक है 2, तो गुना 2, तो 216 माइनस 36 18 दुना 36, यानी कितना हो गया 180। ऑप्शन नंबर 3। सेब को 350 रुपए में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया, लाभ या हानि का प्रतिशत। तो 100 रुपया 100 गो का हो गया 350 रुपए, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दे तो 10 गो का 35, यानी 5 से काट दे तो 2 गो का हो जाएगा 7 रुपए, यानी 2 का 7 रुपए है, तो 1 दर्जन 6 से गुना कर देते हैं, तो 6 दुना 12 का हो जाएगा 7 छक 42 रुपए। तो 1 दर्जन 42 का खरीदते हैं और 48 का बेच देते हैं। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया 6 रुपया का, कितना पर 42 पर गुना 100%, यानी 6 से कट जाएगा 7 बार में 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%। ऑप्शन नंबर 2। एक ग्राफ दिया हुआ है, अलग अलग वर्षों में 3 विभिन्न राज्यों की भर्ती प्रवक्ताओं की संख्या दर्शा रहा है सैकड़ों में। वर्ष 2017 में ए राज्य में भर्ती के लिए प्रवक्ताओं की संख्या 2017 में ए है ब्लू वाला, तो 10। वर्ष 2019 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितना, तो वर्ष 2019 में बी का है 22, तो 10 जो है 22 का कितना प्रतिशत है, 10/22 गुना 100%, तो ये हो गया 5/11, यानी 500/11%। 11 चक 44, 6 11 पच्चे 55, 5 11 चक 44, 11 पच्चे 55, यानी 45.45%। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और एक्स बराबर 1 है, तो इतना का मान निकालिए। ये दोनों चीज तभी बराबर होगा जब एक्स बराबर वाई बराबर क्या हो, जेड हो, यानी x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1 होगा और z का वैल्यू भी 1 होगा।
तो 10 इंटू 1 पे पावर 4 1 होगा, प्लस 5 प्लस 7 बटा 13 प्लस 6 प्लस 3, ऊपर हो गया 22 और नीचे भी हो गया 22, तो 22 बटा 22 इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर 4। अलग अलग 5 कंपनी एबीसीडी रोबोटिक खिलौने बनाती है। इन 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित रोबोटिक खिलौने की कुल संख्या 8 लाख है। प्रत्येक रोबोटिक खिलौने के उत्पादन की लागत 5000 है। कुल उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी ए और ई द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं की कितनी लागत है? ए और ई, ए है ब्लू वाला और ई है हल्का ब्लू वाला, यानी 90 और 36, 126 का वैल्यू बताना है। तो बताया है कि 126 अगर पार्ट में बदल दे भाग में तो टोटल 360 डिग्री होता है, तो 126 का 360 डिग्री। अब टोटल आपको पता है दे रखा है कितना, 8 लाख उत्पादन है, तो गुना 8 लाख, और इस 8 लाख में प्रत्येक का 5000 है, तो इतना का क्या हो जाएगा, गुना 5000। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाते हैं 2 बार में, और ये 9 चक 36, और 9 से ये कट जाएगा 14 बार में। ठीक है, तो 14 दूना 28 बचे 140 ये, और 1 2 3 4 5 6 7 खुलना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से यहाँ तक करोड़ हो गया, और यहाँ से यहाँ 140, यानी 140 करोड़, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा यदि tan a बराबर 5/12 तो cos a बराबर बताइए। तो आधार बटा कर्ण, आधार हो गया 12 और कर्ण हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर 3। पी की कुल कमाई और क्यू की कुल कमाई का अनुपात दे रखा है, अनुपात पूछ रहा है। तो 105 और 115, 220, 220 और 130, 350, 350, और इधर हो गया 161, तो 350 और 161, एक और एक 4 और 5, 511, और देखोगे एक ही ऑप्शन में 511 है, बाकी 500 अलग अलग है, और 511 कुछ से कटेगा ही नहीं, कटता तो छोटा नंबर दिया हुआ रहता है, इसका मतलब 511 अनुपात 556 है, ऐसा आप जोड़ भी सकते हो। 150 और ये 260, 260 और 260, 360, 460, 460, 466, 466, और इधर हो गया आपका 270, 90, यानी 556। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। यदि संख्याओं में एक 171 है तो दूसरी संख्या, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना। तो दूसरी संख्या आ जाएगी 4104 गुना 9 बटा 171, 9 से कट जाएगा 19 बार में, 19 दूना 38, 3, 19 से कम 19, और 19 छक्का 114, 216, ऑप्शन नंबर 4। एक कंपनी के चार्ट कंपनी के वार्षिक प्रदर्शन में कर्मचारियों का स्कोर दर्शाता है। ब्लू वाला है कार्तिक, ऑरेंज वाला रोहित, ग्रे वाला साक्षी, येलो वाला सुमन, और ये हल्का जो ब्लू है यानी आसमानी वो है दीपक। आपसे पूछ रहा है कर्मचारियों की कुल स्कोर में कार्तिक का स्कोर प्रतिशत। अच्छा, ये डिग्री में है परसेंटेज में है नहीं बताया है, तो कार्तिक का तो 80 है, लेकिन टोटल आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि कितना है। 80, 90, 170, 170, 240, 240, और 160, यानी 400, टोटल 400 है। तो 400 में कार्तिक का 80 है, और परसेंटेज बदलने के लिए गुना 100%। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 4 से 20 बार में कैंसिल, यानी 20%, ऑप्शन नंबर 2। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।